राजा राममोहन रॉय एक भारतीय सामाजिक शिक्षा सुधारक थे। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें आधुनिक भारत के पिता और बंगाल पुनर्जागरण के पिता इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने समाज में चल रही कई कृतियों को विरोध किया। उनका मानना था कि जब तक अंधविश्वास और जाति प्रथा पर प्रहार नहीं होगा तब तक हिंदू समाज प्रबलता के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई थी। आज की इस वीडियो में हम राजा राममोहन रॉय के अनमोल विचारों को जानेंगे और उनसे कुछ सीख लेंगे। तो आइए जानते हैं। नदी में नहाने वाले, पीपल की पूजा करने वाले और पंडित को दान करने से व्यक्ति के पाप नहीं धुलते। नदी में नहाने से पाप कभी नहीं धुल सकते। ऐसा मानने वाले लोग अंधविश्वास के अंधेरे में भटकते रहते हैं। पाप कर्म का त्याग करना तथा उसके लिए प्रायश्चित करना मोक्ष का साधन है। परमात्मा केवल एक ही है, उसका कोई अंत नहीं है। सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का अस्तित्व है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। प्रत्येक स्त्री को पुरुषों की तरह अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की जननी है। सो हमें हर हाल में स्त्री का सम्मान करना चाहिए। समाचार पत्रों को पिछड़ी जातियों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि वो ज्ञान के प्रकाश से परिचित हो सके। मैं हिंदू धर्म का नहीं बल्कि उसमें व्याप्त कृतियों का विरोध करता हूँ। विचलित करने वाले अंधविश्वासी है, धर्मांध है और वो पूरे समाज में अंधकार फैलाना चाहते हैं। अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकलो। यदि मानव जाति किसी के द्वारा थोपे गए विचारों को अनुसरण ना करे और अपने तर्क का अनुसरण करे तो उसकी उन्नति को कोई रोका नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक भेदभाव को मिटाकर प्रगति की राह पर वो अग्रसर हो सकता है। किसी भी अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने तो कई बार बाइबल और कुरान शरीफ को पढ़ा है। ना मैं तो ईसाई बना और ना ही मुसलमान। बहुत से यूरोपियंस गीता और रामायण को पढ़ते हैं, वो तो हिंदू नहीं हुए। साधारण दिखने वाले लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है भगवान ऐसे बहुत से लोगों को निर्माण करता है। पूजा बाहरी कर्म कांडों से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता से की जाती है। केवल ज्ञान की ज्योति द्वारा मानव मन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। जरा सोचिए कि आपकी मौत का दिन कितना भयानक होगा। दूसरे बोलते चले जाएंगे और तुम उनके साथ बहस नहीं कर सकोगे।